हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज है 24 अगस्त और आज की दूसरी पाली का पेपर भी यूपी 8080 पीटी का सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। और आप लोगों को, अगर आप लोग पेपर दे के आ रहे हैं तो सभी क्वेश्चनों के हल आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। आप लोगों को दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोगों को अगर इनका PDF चाहिए तो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन हो जाना है। अभी तक बात करें, जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे, 10,000 से ज़्यादा छात्र हमारे साथ टेलीग्राम पर ज्वाइन हो चुके हैं, जो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। और यहाँ पर हम यूपी 8080 से रिलेटेड, PET एग्ज़ाम से रिलेटेड पूरा कंटेंट, फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे हम लोग अवेलेबल कराते हैं। ठीक है, फ्री मॉक टेस्ट हो जाते हैं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक GK GS के यहाँ पे आपको PDF नोट और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो अगर आप लोग भी SSC यूपी 8080, ठीक है, PET के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को आज ही जाइए टेलीग्राम पर, सर्च करिए सरकारी जॉब विद अभय, और आपको यहीं पे हम जो है PDF आज के पेपरों का प्रोवाइड करा देंगे। सभी क्वेश्चनों के हल होंगे उसमें। तो टेलीग्राम पर जाइए, सरकारी जॉब विद अभय सर्च करिए। 10,000 से ज़्यादा छात्र अभी तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और आप लोग जाके जुड़ जरूर जाएँ, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, एजुकेशनल हेल्प प्रोवाइड की जाती है। चलिए आज के एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था आप लोगों के सामने इस प्रकार से कि पिंच ब्लेड किससे संबंधित है। ठीक है, पिंच ब्लेड किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर था यूरेनियम। पिंच ब्लेड जो होता है ये यूरेनियम का एक अयस्क है। ठीक है, तो पिंच ब्लेड किसका आंसर हो जाएगा, आपका यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्रव का जब ताप बढ़ाते हैं तो उसका जो पृष्ठ घनत्व होता है वो क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, एज इट इज रहता है, या उसमें से कोई नहीं। ठीक है, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें सही ऑप्शन था आपका घटता है। द्रव का ताप बढ़ने पर जो पृष्ठ तनाव है वो घटने लगता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, घटने लगता है, सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सूर्य की ऊर्जा किस तरंग के रूप में पहुंचती है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में जो है पृथ्वी पर सूर्य की जो ऊर्जाएं होती हैं वो पहुंचती हैं। ठीक है, पृथ्वी पर सूर्य की ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में पहुंचती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि सिरका निर्माण में किस अम्ल का यूज़ किया जाता है या किस अम्ल का प्रयोग होता है। तो आपको बता दें, इसका सही उत्तर है आपका एसिटिक अम्ल। ठीक है, सिरका निर्माण में एसिटिक अम्ल का प्रयोग होता है। और आप लोगों को इसका जो रासायनिक नाम है और रासायनिक सूत्र इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना है। देखते हैं कितने छात्रों के कमेंट सही होते हैं। ठीक है, एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र। सिरका निर्माण बनाने में जो है, सिरका का निर्माण करने में एसिटिक अम्ल का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है। NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन की एक होती है H में 3 है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन है किस वर्ष किया गया था। तो इसका राइट आंसर है आपका 1952 में। 1952 वो वर्ष था जब जो है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया था। ठीक है, पुनर्गठन जो है किया गया था। तो 1950 यानी कि 1992 ईस्वी इसका सही उत्तर है। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम बताना है, और आपको पता है 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो बिना बुझे चूने का और एक होता है बुझे हुए चूने का। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन बनते हैं, और इन 2 क्वेश्चनों से काफ़ी सारे क्वेश्चन और बन जाते हैं। बिना बुझे का चूने का रासायनिक नाम, ठीक है, प्रयोग भी पूछ लेगा, रासायनिक सूत्र भी पूछ सकता है। इसी प्रकार से बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम, प्रयोग और उसका सूत्र। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चनों से बनते हैं 3-3। तो आप लोग इन तीनों को ध्यान रखें। काफ़ी ज़्यादा बात, सभी क्वेश्चन, ये 6 के 6 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। और बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम और सूत्र आप लोगों को आज के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना है। देखते हैं कितने छात्रों के कमेंट जो है सही होता है। आपको बता दें, यहाँ पे हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन, आपके ज्योग्राफी से 4, और यहाँ पे करंट है कि 15 क्वेश्चन तक देखने को मिल सकते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो काफ़ी समझिए कि अच्छा है। आप लोगों का पेपर जो है इजी हम लोग कह नहीं सकते हैं, मॉडरेट कह सकते हैं, क्योंकि हार जाता है नहीं। ठीक है, तो मॉडरेट पेपर है। आप लोग अगर पढ़ के गए होंगे 5 मंथ का करंट अफेयर, तो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप लोगों को लूसेंट की जो पतली सी बुक आती है जिसमें कंटेंट जो असीमित है, ठीक है, वो बुक पढ़ना चाहिए था, क्योंकि उसमें से समझिए कि 80% आपको पेपर वहाँ से मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है। ठीक है, भारत में रेपो दर भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि आपका भारतीय इंडियन रिजर्व बैंक जो है आप लोगों का, भारतीय रिजर्व बैंक भारत में रेपो दर निर्धारित करता है। किस का प्रयोग जो है पौधों में खाद्यान्न
किसका प्रयोग जो है पौधों में खाद्यान्न का भंडार यानी कि स्टार्च तैयार करने के लिए जो है मुख्यतः यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का जो मिक्सचर होता है, ठीक है, इन दोनों का यूज़ किया जाता है पौधों में खाद्यान्न के भंडार यानी कि स्टार्च को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो CO2 और N2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोगों को बता दें मास्क लगाए रहना है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोरोना फैल रहा है। सेंटर्स पे जो है कोविड-19 के जो रेगुलेशन है, रूल और रेगुलेशन, उसका पालन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दक्षिण ध्रुव यानी कि साउथ पोल तक पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका सही उत्तर है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन इसका राइट आंसर है। दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल तक पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति थे अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन इसका राइट आंसर है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि अभी तक की ज्ञात विश्व का सबसे बड़ा जो तेल भंडार रिजर्व है ये कहाँ पर है? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर है सऊदी अरब। सऊदी अरब में अभी तक की ज्ञात विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार रिजर्व है। तो सऊदी अरब क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से महाभारत का जो प्रारंभिक नाम है, काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है जय संहिता। जय संहिता इसका राइट आंसर है। और उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे जो हल्दी घाटी का युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच में लड़ा गया था? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, किसके बीच में लड़ा गया था, और इसके ठीक बाद जस्ट कौन सा युद्ध हुआ था? ठीक है, तो आपको बता दें इसके बाद आपका प्लासी वाला युद्ध हुआ था। तो ये जो दोनों के दोनों युद्ध हैं, इन दोनों के युद्ध जब भी घटित हुए थे, कहाँ घटित हुए थे, और उनका सन किनके बीच में घटित हुए थे, ये 3 क्वेश्चन दोनों से बनते हैं। तो आप लोग इनके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखने की कोशिश करें, देखते हैं कितने छात्रों के आंसर जो है सही होते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि एग्लो मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज यानी कि यहाँ पे जो है ये एक मुस्लिम कॉलेज है। ठीक है, कि यहाँ पे आपको देखने से नाम से ही पता चल रहा होगा। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है किसी जो मुस्लिम समुदाय के नेता हैं, ठीक है, जो समाज सुधारक, उन्हीं ने इसकी स्थापना किया होगा। तो राइट आंसर है सर सैयद अहमद खान। इन्होंने एंग्लो मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज की जो है स्थापना के लिए एक बहुत जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और यही उत्तरदायी भी थे। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कौन सा शिलालेख प्राग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है इलाहाबाद का जो स्तंभ शिलालेख है, ठीक है, यही जो है प्राग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण जो है किसने कराया था, ये आप लोग किसके शासनकाल में हुआ था, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, कौन सा शिलालेख जो है प्राग प्रशस्ति के नाम से जाना था? तो इसका राइट आंसर है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। ठीक है, इसका राइट आंसर है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। ठीक है, इसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से नेम से एक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो उसका सही उत्तर था आपका झुम्पा लाहिड़ी जी। ठीक है, झुम्पा लाहिड़ी जी नेम से एक पुस्तक की रचयिता थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? झुम्पा लाहिड़ी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, जब बॉडी का वेग दोगुना कर दिया जाता है तो उसका संवेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब बॉडी का वेग दोगुना हो जाता है तो संवेग जो होता है वो भी दोगुना हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? संवेग दोगुना हो जाता है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि कौन सा संविधान संशोधन के पश्चात बोडो और डोंगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 92वां संविधान संशोधन। ठीक है, 92वां जो संविधान का संशोधन था, इसी के बाद यहाँ पे जो है बोडो और डोंगरी भाषाएं जो है 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति शब्द का सबसे पहले जो है किसने प्रयोग किया था? तो इसका सही उत्तर है आप लोगों का पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति शब्द का सबसे पहला जो प्रयोग है ये अरस्तु ने किया था। ठीक है, अरस्तु इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि कौन सी जो रक्त वाहिकाएँ हैं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में लाई जाती हैं? तो इसका सही उत्तर है फुसफुस शिराएँ जो होती हैं, ये जो होता है साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय में लाई जाती हैं। ठीक है, तो फुसफुस शिराएँ इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे आप लोगों का कंप्यूटर की स्पीड को मापने के लिए कौन सी यूनिट प्रयोग में लाई जाती है? तो MIPS इसका सही उत्तर है। MIPS जो है एक यूनिट है जिसका यूज जो है कंप्यूटर की स्पीड को मापने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे सेफ अटेम्प्ट की बात कर लें तो आप लोगों का कम से कम नहीं तो सेफ अटेम्प्ट में 55+ होना चाहिए सेफ अटेम्प्ट होने के लिए। ठीक है, इतना तो होना ही चाहिए। अगर आप लोगों को PET का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो इतना आपको करना ही पड़ेगा। विश्व के किस देश में चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है? तो अपने इंडिया में होती है। ठीक है, और इस समय गिरी हुई 90.7% जो है इसकी पैदावार गिरी हुई है अपने इंडिया में। ठीक है, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने
वनडे क्रिकेट में लगातार 20वीं जीत दर्ज की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इसमें भारत सरकार की ओर से गांधी जयंती पर किस देश को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार में दी गई, तो राइट आंसर है नेपाल।